बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान आज 17 साल के बाद बांग्लादेश लौट आए हैं। ढाका एयरपोर्ट के पास उनका स्वागत करने के लिए उनकी पार्टी बीएनपी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे, जबकि ढाका के बाहर एक रैली में 20 लाख समर्थकों के जुटने का दावा किया जा रहा है। तारिक रहमान गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 में लंदन भाग गए थे और तब से वो लंदन में ही रह रहे थे। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं और इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बैन कर दिया गया है, जिसके बाद बीएनपी यानी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी चुनाव जीतने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। तारिक रहमान ढाका विश्वविद्यालय में छात्र नेता उस्मान हादी की कब्र पर भी जाएंगे, जिसके हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीएनपी नेता तारिक रहमान अपनी पत्नी डॉक्टर जोबेदा रहमान और बेटी बैरिस्टर जाइमा रहमान के साथ बांग्लादेश पहुंचे हैं और तीनों ने सिलहट जिले के ओस्मानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर लैंडिंग की, जिसके बाद वो एक दूसरे विमान से ढाका पहुंचे। उनकी वापसी बांग्लादेश की राजनीति में अहम घटनाक्रम के तौर पर देखी जा रही है। और बांग्लादेश में तारिक रहमान और उनके परिवार का अतीत क्या रहा है, आइए बताते हैं आपको। तारिक रहमान बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान और अध्यक्ष खालिदा जिया के सबसे बड़े बेटे हैं। उन्हें साल 2007 में सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। 2008 में वो गिरफ्तारी से बचने के लिए ब्रिटेन चले गए थे और तब से वहीं पर रह रहे थे। खालिदा जिया 4 दशक से ज्यादा समय से बांग्लादेश की राजनीति में हैं और अपने पति के मारे जाने के बाद खालिदा जिया ने बीएनपी की कमान अपने हाथों में ली थी। 1981 में जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे और तभी उनकी हत्या कर दी गई थी। शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी तो खालिदा जिया जेल में थी। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को भी कई मामलों में अदालत ने दोषी ठहराया था, लेकिन मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने खालिदा और उनके बेटे को बरी कर दिया था। जून में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अपनी यूके की यात्रा के दौरान तारिक रहमान से मुलाकात की थी। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात के बाद से उन्हें बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की, जिन्होंने ईसाई मिशनरियों को सख्त संदेश दिया है। उमा भारती ने कहा कि एमपी में रहकर अच्छी छवि बनाएं, धर्मांतरण गैंग वाले अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। मध्य प्रदेश की धरती पर यह सब नहीं चलेगा। भारत में एक ही है हिंदू जो इस देश में रह रहे हैं। उनको बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने वाले पर सख्ती से निपटा जाएगा। मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है। मैं उनको भी याद करूंगी, उनकी मां मदर मेरी को भी याद करूंगी और ईसाई मिशनरियों से कहूंगी, भारत में रहिए, मध्य प्रदेश में रहिए, सेवा करिए, सम्मान प्राप्त करिए, लेकिन अगर धर्म परिवर्तन किया तो बोरिया बिस्तर बांध के निकलने की तैयारी रखिए। और रायपुर में बागेश्वर धाम प्रमुख ने बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक धर्मांतरण और मतांतरण है। इसके लिए समस्त सनातनी और हिंदू सभा के लोग काम कर रहे हैं। धर्मांतरण के 3 कारण हैं: अंधविश्वास, आर्थिक तंगी और अशिक्षा। लालच देकर हिंदुओं को फंसाया जाता है। अंधविश्वास फैलाकर पूजा के नाम पर धर्मांतरण करा रहे हैं। और पूजा पाठ के विरोधी नहीं है धाम, हम पूजा पाठ के नाम पर धर्मांतरण के विरोधी हैं। और भारत को भव्य दिव्य बनाने के सपने देखे जाते हैं। उसी भूमि पर 5 दिवसीय हनुमंत कथा हमारे प्रिय वसंती जी एवं वहाँ की हमारी बहना सरोज पांडे जी, उनकी पूरी टीम, श्री राकेश पांडे जी, सब लोग बड़े उत्साह के साथ इस आयोजन को संपन्न करवा रहे हैं, पूरा बागेश्वर मंडल। अंत में हम यही कहेंगे, हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में उन्नति हो, भारत विश्व गुरु बने। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, हम यात्राएं करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की यात्रा उधार है। धर्मांतरण का मुद्दा लगातार छत्तीसगढ़ में, आपने कांकेर का जिक्र किया, कल छत्तीसगढ़ बंद भी था और धर्मांतरण को लेकर काफी दिक्कतें हो रही है। पहले बस्तर और सरगुजा संभाग में सीमित था, अब शहरी क्षेत्रों में भी धर्मांतरण। भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। इसके लिए समस्त सनातनी और हिंदू परंपरा के लोग कार्य कर रहे हैं, हम भी करेंगे। वह एकजुटता, जब तक धर्मांतरण के 3 कारण है: अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी।
और इस बीच खबर कांकेर से है, जहां पर धर्मांतरित लोगों की घर वापसी जारी है। बड़े तेवड़ा गांव में 3 परिवारों ने घर वापसी की है। परिवार के 13 सदस्यों ने घर वापसी कर ली है। शव दफनाने पर हुए विवाद के बाद घर वापसी का सिलसिला अब कांकेर में तेज हो गया है। शव दफन विवाद के बाद अब तक 50 से ज्यादा मतांतरित ग्रामीणों ने घर वापसी की। सर्व समाज और गांव के प्रमुखों के सामने मूल धर्म में वापसी की है। ये तस्वीरें कांकेर से, एक ही परिवार के 13 सदस्यों ने घर वापसी। और खबर सीहोर से है, जहां नाबालिग छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए। छात्रा ने स्कूल के ही छात्र और उसके परिजनों पर आरोप लगाया है कि उस पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया। नाबालिग छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्यामपुर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शहर शहर संग्राम, क्रिसमस और अवैध धर्मांतरण को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने जमकर बवाल किया है। इस बीच रायपुर में क्रिसमस की तैयारी के दौरान मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ मामले में एक्शन हुआ है। इस मामले में 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मॉल मैनेजर नम्रता कुमारी, अजय कुमार ने ये एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अज्ञात लोगों की तलाश कर रही है। दरअसल रायपुर के मैग्नेटो मॉल में कल क्रिसमस को लेकर सजावट की गई थी। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मॉल में क्रिसमस सजावट का विरोध किया था और सजावटी सामान को फेंक दिया। दमोह में भी क्रिसमस से पहले धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। ईसाई मिशनरी पर धर्म परिवर्तन के आरोप लगे हैं। दरअसल हिंदू संगठन के लोगों ने एक वीडियो जारी किया, प्रार्थना सभा के जरिए दलितों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। और एक तरफ हिंदू संगठन क्रिसमस को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मंडला से एक अच्छी तस्वीर सामने आई, जहां क्रिसमस के मौके पर कलेक्ट्रेट मार्ग पर स्थित 140 साल पुराने सेंट लूक्स चर्च को दुल्हन की तरह सजाया गया। चर्च परिसर में लाइट, झालर और क्रिसमस ट्री की शानदार सजावट की गई। प्रभु यीशु की गौशाला की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी। दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। यीशु से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। क्रिसमस को लेकर बच्चों में जबरदस्त उत्साह है।